और डाल दो। आज हमने अपने माता पिता का जो सबसे पसंदीदा ये मुंगौड़े और बड़े उनकी बहू ने बनाए हैं। आज अंतिम दिन है पितर पक्ष का, हम उनको ये सादर खिला अर्पित के करते हैं। विदाई देते हैं। और ये मुंगौड़े हमारे पिताजी को बहुत पसंद थे। आज उनकी बहू ने एक बार फिर से बनाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर किसी अपना पक्षी के आशीर्वाद रूप भी में प्रदान अपना करें। आशीर्वाद देने और मुंगौड़े खाने आज पितर पक्ष के अंतिम दिन जरूर आए होंगे। हम उनको ये सादर समर्पित करते हैं। आओ बैठो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बस आज हो रहे हैं मॉर्निंग के 6 o'clock। तो 6 o'clock पर क्यों जग गए हैं आप सबको पता होगा। आप सब लोग भी आज है अमावस, तो पितरों की विदाई का मतलब आज लास्ट डे है। तो आज हम सबको अपने पितरों की, जितने भी हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, जो भी हैं, उन सब की हमें विदाई करनी ही होगी। तो आज उसके लिए मैं मॉर्निंग में उठ गई थी जल्दी से, और जितने भी जो भी मुझे रेडी करना था ना, उनकी थाली मतलब लगाई जाती है, जैसे पूरा प्रॉपर खाना बनाकर उनके लिए आप निकालते हो। तो जो फर्स्ट जो खाना बनता है मतलब वो उनको ही मतलब समर्पित किया जाता है। तो उनको खिलाने के लिए मैं फटाफट से उठ गई थी, और बस फटाफट मैंने रात को भिगोई हुई थी कुछ मूंग की दाल भिगोई हुई थी, और उसकी उड़द की दाल। क्योंकि ना मेरे जो मतलब पितृपक्ष में जो जितने भी हैं, उन लोगों को ना ये मूंग की दाल की पकौड़ी और उड़द की दाल के जो बड़े वगैरह होते हैं ना, ये बहुत ही पसंद है। तो वैसे भी आज का जो दिन होता है उनके लिए ही होता है, तो उनकी ही मनपसंद का खाना हमें रेडी करना होता है। और फटाफट से मैं रेडी करने में लग गई हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में उठो, फिर दाल वगैरह जो होती है ना, तो हम लोग छिलके वाली यूज़ करते हैं। तो उसका पूरा छिलका उससे मतलब सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद उसको अच्छे से वॉश करके रखो। और फिर सबसे मेन काम होता है इसको अच्छे से ना मतलब मिक्सर में डाल के इसे पीस दो, और पीसने के बाद जो आपको इसको जो फेटा लगाना होता है ना, जिससे फेट लगाते हैं जैसे, तो इतना अच्छे से मिक्स करना होता है कि उसमें कुछ भी मतलब स्लम ना पड़े और लम्स ना हो बिल्कुल भी, और अच्छे से फिट जाए। तब क्योंकि ना ये दालें वगैरह अच्छे से अगर आप फेंट लेते हो, उसके बाद आप कुछ भी रेडी करते हो, इसे प्रिपेयर करते हो, तो एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है, और ना इतना फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं फटाफट से रेडी कर रही थी, और अभी बस दीदी हमारी जो है हाउस हेल्पर, वो आती ही होंगी, कुछ टाइम जा ही रहा है, वो आ ही जाएंगी। उनको आज मैंने जल्दी भी बुला लिया था कि आप जल्दी आ जाना, उससे पहले मैं सब रेडी करने की कोशिश करूँगी। तो जल्दी शावर ले लो और सब काम रेडी कर लेना चाहिए। और वैसे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आज हुआ है कि आज है फ्राइडे सैटरडे। तो सैटरडे मिस्टर इंडिया को ऑफ रहता है बैंक का, सेकंड सैटरडे है तो उनका ऑफ है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों के लिए अलग से हमें प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ खाना उनको बनाऊंगी, तो वो भी बनाना होगा। और फिर उसके बाद ये वाला खाना प्रॉपर में बनाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, उनको खिलाने के बाद, उनकी विदाई करने के बाद, और फिर सबसे लास्ट पंडित जी को मैंने इनविटेशन पहले ही दे दिया था कि आप आइएगा। तो वो कह रहे थे मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने कहा तो जब भी आपको आना हो, आना है तो उनको खिलाएंगे। उनको खिलाने के बाद ही मैं और मिस्टर इंडिया हम लोग खा पाएंगे। क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें पूजा की तो भाई माननी चाहिए। वैसे हमारे घर में कहा जाता है कि जैसे कि ना, या तो स्टार्टिंग मतलब सबसे बड़े बच्चे को मानना चाहिए, बड़े बेटे को, या फिर सबसे लास्ट वाले बेटे को, सबसे छोटा बेटा। और जो जितने बीच के भी बच्चे होते हैं ना, उनका इतना नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ना मन नहीं मानता, और मुझे ना जितनी मेरी शादी के साल हो गए ना, उतने ही साल से मैं ये सब कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ना मन को ना एक बहुत अच्छी शांति मिलती है इन 16 दिन में। रोज़ उनको जल देना, उनको मतलब पूड़ी खिलाना, कुछ ना कुछ बना के खिलाना, रोज़ डेली का तो हम करते ही हैं। लेकिन ये जो लास्ट अमावस का दिन होता है ना, तो इस दिन जो है ना, मेरा रहता है कि हाँ, इस दिन हमें अच्छे से उनके लिए पूरा प्रॉपर खाना रेडी करना होगा। और इस दिन के लिए ना प्रिपरेशन मैं पहले से ही कर लेती हूँ। माइंड मेकिंग हो जाता है कि माइंड मेकिंग कर लो कि हाँ, हमें ये सब करना है। और डेली यूज़ में तो आप जानते नहीं हो पाता है, इतना प्रॉपर नहीं आप बना सकते, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है। फिर उनको लंच करवा, वो मतलब ब्रेकफास्ट कराओ, उनका लंच प्रिपेयर करो, ये सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है।
तो बस आज मैं फटाफट से आज बहुत अच्छे मन से मैं उनके लिए बना रही हूँ, ताकि वो खूब अच्छे से खाएं और तृप्त हो जाएं। और फिर भाई अगले साल फिर से आएंगे वो हमारे घर। कहते हैं 16 दिन ना सबके पूर्वज सबके घरों पर रहते हैं, अगर आप उनसे कुछ मांगो ना तो ज़रूर पूरा होता है। और उनका आशीर्वाद तो हमेशा हम पर हमेशा ही बना रहेगा। लेकिन ये जो 16 दिन होते हैं ना पितृपक्ष के, इसमें उनका आशीर्वाद एक अलग ही मतलब आपको वो लगेगा कि हाँ वो अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो उसके लिए हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो बस मेरी यहाँ पर दाल फेंट वगैरह मैंने लगा फेंटा तो नहीं है, अभी मैंने वॉश करके रख दिया है और पीस भी दिया है और सारी चीज़ें हो गई। बस अब मैं जाने वाली हूँ, पहले अब मैं मिक्सर वाला जितना भी मिक्सर का काम था ना उसको कंप्लीट कर लूँगी। अभी मुझे ना इसके साथ बनानी होगी चटनी, तो चटनी भी हम रेडी करेंगे क्योंकि हमारे जो मेरे जो सास ससुर थे ना, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, उनको ना इसके साथ चटनी बहुत ही पसंद थी। वैसे तो मैं आज ना मतलब उस तरह का खाना नहीं बनाती हूँ, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं यूज़ करती, लेकिन मैं उनको मतलब जैसे चटनी है तो उसमें लहसुन थोड़ा सा इंक्लूड कर दूंगी, ताकि वही उनके लिए बना रहे तो उनके दीदी भी आ मनपसंद का गई, तो दीदी का होना भी ही टाइम हो चाहिए ना। गया था, अब करते करते हो ही जाता है क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो दीदी भी आ गई थी, दीदी भी अपना जो भी उनको प्रिपरेशन करनी थी वो भी सब अपना रेडी कर रही थी। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ना सारी चीज़ें करते जाते हैं, फिर एक ही बार में हम लोग कढ़ाई वगैरह चढ़ाएंगे, उसमें हम ये सब बनाते जाएंगे, पूड़ी भी निकालते जाएंगे। और एक तरफ हमने भिगो दिए थे चावल, जो मतलब मॉर्निंग में मैं भिगोती हूँ अक्सर, जब वो भी अब मुझे बनाना होता है ना तो 10-15 मिनट आप पहले भिगो दो, आधा घंटा भिगो दो, तो वो इतने अच्छे से ना फूल जाते हैं कि हाँ वो इतना पानी सोख कर लेते हैं कि वो जब आप उसको खीर बनाने के लिए डालते हो तो वो सब मतलब बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं दूध में। तो वही हम लोग कर रहे थे, दीदी मतलब चावल वगैरह देख रही थी कि कहीं कुछ है तो नहीं चावल के अंदर, तो वही देख के वो भिगो रही हैं और मैं इधर वाला निपटा रही थी काम, क्योंकि इसे फिनिश अप करने के लिए ना मुझे ही हाथ लगाना पड़ता है, दीदी बहुत डरती हैं। खावे आज के दिन लोग खीर बन गई, खीर बना दो। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, खीर पूरी मीठ में मतलब पूरी रमाड़ खत्म हो गई, अभी भी जागे हैं क्या? राम कौन थे बताओ जरा, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं? हाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है इनको देखो जरा, रामायण खत्म हो गई अभी अभी आए हैं। नहीं मुझे आज हिचकियाँ आ रही हैं सुबह तुम्हारी मम्मी याद कर तुम्हें, और क्या कह रही मुझे कब खाना खिलाएगा? यही हो सकता है। कब खाना? तुम्हारी मम्मी याद कर रही है कि दामाद का नागत खाना आए। हाँ मैं क्या बताऊं हम ही लोग तो यहाँ पर मिस्टर इंडिया ने ना मतलब आके ना इतना हंसी वाली बात कर रहे थे कि ना उनको था कि मीठे में तुम कुछ बनाओगी, क्या बनाया है? तो मैंने कहा देखो तो खीर बन के रेडी हो गई है, तो अब इन्हें पता चल रहा है कि मीठे में क्या बनाओगी। तो वही मैं हंस रही थी, आपने सुना ही होगा। तो कभी कभी ना कुछ कुछ ना छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब ऐसे हंसी मजाक करते रहना चाहिए ना, लाइफ बहुत अच्छी चलती है और अच्छा मूड भी हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए। तो यहाँ फटाफट से मैंने कर लिया था, अब मैंने वॉश भी कर लिया इसको, मैंने कहा ये निपटाने वाले काम भैया फिनिश करके रख दें, फिर मिक्सर में हटा दूँगी। मिक्सर के जितने भी काम थे सब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी। वैसे तो मैं आपको मैंने बताया है कि थोड़ा सा मैं लहसुन इसमें इंक्लूड कर दूँगी, उन्हें पसंद था इसलिए, वैसे तो मैं नहीं मतलब डालती हूँ। लेकिन क्या क्या होता है ना, मन नहीं मानता, जब हम उनकी पसंद का ही सब बना रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा सा भाई ये भी कर देना चाहिए। यहाँ पे अब चटनी मेरी सब रेडी हो चुकी है। यहाँ बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने टमाटर लहसुन और हरा धनिया था और हरी मिर्च और सॉल्ट ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो बस ये सब डाल दिया था। और यहाँ मैं अपनी मिक्सर को पोंछ पाछ के रख रही हूँ भैया, क्लीन अप कर दे क्योंकि ना ये चीज़ें ना बहुत काम देती हैं। अब मान लीजिए अगर ये सब ना होती तो घंटा भर तक आप सिलबट्टा लिए ही बैठे रहते, उस पर कितनी देर लगती और टाइम वेस्ट होता। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो गया, अब मैंने डाल रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर ना उड़द की दाल जो थी उसको, अगर आपको बड़े बनाने होते हैं ना तो आपको उसको मतलब अच्छे से ऐसे फेंट लगाना पड़ता है और उसे चेकअप करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। आप पानी डालिए, पानी में दाल डाल दीजिए, अगर आपने अच्छे से उसको मिक्स किया होगा ना तो दाल मतलब वो डूबेगी नहीं, ऊपर आ जाएगी। ये तो नॉर्मल सी टेस्टिंग है, सबको ही पता होती है ये टेस्ट। तो बस मैं फटाफट फेंट लगा रही हूँ, लेकिन ना यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, क्यों? क्योंकि अब जो मेरा राइट हैंड था ना इसका थोड़ा सा बचपन में नहीं, बचपन में तो नहीं मतलब आफ्टर 12th क्लास मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ काम नहीं कर रहा था, वो ना थोड़ा सा मूव नहीं कर पाता ज़्यादा, दिक्कत हो जाती भाई कभी कभी। और यहाँ पर देखिए आज मैंने कुछ डिफरेंट सी सब्जी रेडी किया हुआ है, आपको तो पता ही होगा ककोरे बोलते हैं इसको। तो वो सब्जी आज मैंने रेडी किया है। मैंने आज ना नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते थे गोभी आलू या आलू टमाटर टाइप का,
तो आज कोई भी रश्शे वाली सब्ज़ी नहीं बनाई, सूखी सब्ज़ी रेडी की है। देखते हैं, और पंडित जी को भी अच्छी लगेगी क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो इनको तो बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा आज बना देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल वगैरह डाल दिया है। वो बस अपना अपना लास्ट टाइम है उसका, बस गर्म होने वाला है ऑयल। और यहाँ पर ना मंगोड़े बोलते हैं इसको, जैसे मूंग की दाल की पकौड़ी आप बनाते हो ना, तो उसमें ना आप एक काम करना, थोड़ा सा बेसन इंक्लूड कर दीजिएगा और हल्दी इंक्लूड कर देना। तो इतना अच्छा मतलब टेस्ट आता है ना, कलर तो अच्छा आता है, हल्दी से तो कलर अच्छा आता है। और बेसन इंक्लूड करने से ना जो उसकी थिकनेस होती है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। उसको पकौड़ी तोड़ने में इतनी आसानी हो जाती है कि बहुत अच्छी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी पकौड़ी मतलब टूटती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और अच्छा सा स्वाद आए और इतना फ्लफ़ी हो कि खाने में मुलायम हो। क्योंकि ना अगर बहुत उस तरह से आप सीधे डायरेक्ट तोड़ दोगे ना पकौड़ीज़, तो उसमें क्या होगा, मतलब इतनी कैडी टाइप की हो जाएगी कि खाने में थोड़ा सा, जैसे थोड़ा देर आप रख दोगे ना तो वो और कैड़ापन सा हो जाता है, वो खाने में इतना टेस्ट नहीं लगता। यहाँ पर फटाफट से मैं रेडी कर देती हूँ सामान, और ये सब रेडी करती हूँ, जब तक आप थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करती हूँ, उसको इंजॉय करिए। आप देख रहे हो मिस्टर यहाँ आ गए हैं बाहर, और ये मतलब अब मैंने पूरी थाली करके ना रेडी करके इनको दे दिया था कि आप बैठिए, आप थोड़ा सा तैयारी करिए, और मैं बस तुरंत आ रही हूँ। क्योंकि ना मैं थोड़ा सा पूड़ी और एक्स्ट्रा मतलब जो होता है ना निकाल के रख देनी चाहिए, क्योंकि भाई ये है, बच्चे भी हैं, उनको भी सब भाई देना भी है हमें, है ना। तो पूरा खाना मैं सुबह ही रेडी कर दूँगी। तो बस मैं 2 मिनट में ये मैंने कहा कि आप बस स्टार्ट करो, मैं तुरंत आ रही हूँ, दीदी को सब बता दूँ कि और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो अपना करती रहेंगी और मैं आके आपके साथ पूजा करूँगी। तो फटाफट से बस मैं आ रही थी, और ये अपना चढ़ा रहे थे, जब तक जल वगैरह दे रहे थे। मैंने कहा चलो आते हैं, और बस चलिए। हाँ चलिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, 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 ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ये कर दें।
इनको ऊपर डालना पड़ेगा। हाँ, ऊपर डालो। बस इसमें चटनी वो भी डालेंगे, सब डाल दो। ये एक गाय को एक रोक दो, गाय को सब चीज़ें लगा के एक गाय को तैयार कर। मेरा ये तो यहीं पर रख देंगे निकाल के, खीर थोड़ी यहीं से बैठे बैठे नहीं। हाँ, डालो और डाल दो। आज हमने अपने माता पिता का जो सबसे पसंदीदा ये मुंगौड़े और बड़े उनकी बहू ने बनाए हैं। आज अंतिम दिन है पितरपक्ष का, हम उनको ये सादर खिला के विदाई देते हैं। और ये मुंगौड़े हमारे पिताजी को बहुत पसंद थे। आज उनकी बहू ने एक बार फिर से बनाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर अपना आशीर्वाद भी अपना आशीर्वाद देने और मुंगौड़े खाने आज पितरपक्ष के अंतिम दिन जरूर आए होंगे। हम उनको ये सादर समर्पित करते हैं। आओ बैठो। ओम, अब चल दो। ओम मातृदेवताभ्यो नमः जलं समर्पयामि। 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 ओम पितृदेवताभ्यो 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 नमः जलं समर्पयामि। ओम नाना नानी नमः जलं समर्पयामि। ओम नाना नानी नमः जलं समर्पयामि। ओम पितृदेवताभ्यो नमः जलं समर्पयामि। ओम पितृदेवताभ्यो नमः जलं समर्पयामि। ओम समस्त 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 पितृदेवताभ्यो नमः जलं समर्पयामि। तुलसा माता को जल दे, अब अभी दे देंगे, ठीक है। अभी हम खीर का भी भोग लगा दें। आरती करना। यहाँ पर हम सब पितरों की अपनी आरती वगैरह कर रहे हैं। अब उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं ताकि अब वो अपने जहाँ से भी, जिस स्थान से वो हमारे यहाँ पर पधारे थे, अब वो उस स्थान पर वापस जाएं। उनको प्रणाम करते हैं। अब अगले साल फिर से उनके लिए सब कुछ करेंगे। सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पर मैं अपनी तुलसा माता को भी जल दे रही थी। सूर्य भगवान को जल दे दिया। तुलसा माता को जल दे के अब हमारी पूजा संपन्न हुई। घर की पूजा भी कर ली थी और अपने पितरों की भी पूजा करके उनको विदाई दे दिया था कि अब बस मेन था पंडित जी कब आते हैं, पंडित जी को खिला